बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान और आपके साथ हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.2 और 8.3 है। फर्स्ट ईयर मैथ्स है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक के सवाल में से कोई एक सवाल बोर्ड में आता है। ये एक्सरसाइज आपकी हो गई मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में से एक एक्सरसाइज, सही है। जो इसके शुरू के क्वेश्चन है उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैं उसमें टाइम नहीं वेस्ट कर रहा। सही है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 4 से लेके सारे सवाल अच्छे से करने, बहुत से इजी है। तकरीबन हर सवाल का मेथड एक ही जैसा है। हर सवाल में जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो जनरल टर्म का फॉर्मूला लगेगा, TR+1 NCR, N कॉम्बिनेशन R, A की पावर N माइनस R, B की पावर R। और ये वैल्यू आपने सॉल्व करनी कैलकुलेटर से। साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा आपके पास, उससे आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप मोबाइल में भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। सही है, तो एक साइंटिफिक एप्लीकेशन आप मोबाइल में डाउनलोड कर लेना। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पे चलते हैं। हमारी वीडियो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में बोल रहा है फाइंड द इंडिकेट टर्म। हमें ये क्वेश्चन गिवन है, इसकी जो इंडिकेट टर्म है वो हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ 8 टर्म लिखी हुई, हमें 8 टर्म फाइंड करनी है। किस तरह सॉल्व करेंगे सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1। सवाल लिख लेते हैं, 2/3x माइनस 3/2 होल पावर दी हुई है 10 और आगे बोल रहा है 8 टर्म फाइंड करनी है। तो किस तरह करेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पर सवाल में बच्चों को जो कंफ्यूजन रहती है, गलती करते हैं, जब वैल्यू 2/3x इस तरह लिखी है, इसका मतलब ये है 2x/3। सही है, जो वैल्यू फर्स्ट दी होती है वो a की होती है, उसके बाद जो वैल्यू दी जाती है वो b की होती है, जिस साइन में होगी ये b की वैल्यू होगी। आपको इसके अलावा n की वैल्यू दी है सवाल में, पावर, जो पावर में होती है वो n की वैल्यू होती है। सही, इसके अलावा आपको एक और वैल्यू जो गिवन है 8 टर्म, हमेशा इस वैल्यू को आपने लिखना है r+1 से। तो ये वैल्यू हो गई, जो इंडिकेट टर्म होगी उसको r+1 से मेंशन करेंगे। r की वैल्यू निकाल लो तो 8 - 1, r = 7। तो आपके पास r है, n है, b है, a है, सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला है TR+1 n कॉम्बिनेशन r, a की पावर n माइनस r, b की पावर r। आपने वैल्यूज पुट की, r की वैल्यू आपके पास है 7, 7+1 हो गया, n कॉम्बिनेशन r 10 कॉम्बिनेशन 7, a की पावर n माइनस r, a की वैल्यू आपके पास है 2x/3, n माइनस आर, n की वैल्यू है 10 - 7। फिर है b की पावर r, मैंने b की वैल्यू दी, ऊपर से देख के लिख ली, और r की वैल्यू जो थी वो लिखी। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। आपको मैंने बताया यहाँ आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है। सही है, तो मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर, अगर मैं पीसी की बात करूँ तो इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर में एनसीआर मौजूद नहीं है। देख लेता हूँ मेरे पास है या नहीं इसमें पेपर भी। तो साइंटिफिक मैंने यूज़ किया लेकिन इसमें मुझे एनसीआर नज़र नहीं आ रहा, तो चेक कर लेते हैं। प्रोग्रामर में भी ऑप्शन में है, प्रोग्राम ऑप्शन में भी नहीं नज़र आ रहा। इसका मतलब मेरे पास इस कैलकुलेटर में नहीं है, अगर होता तो फिर मैं उसको यूज़ कर लेता। सही है, अभी नहीं है तो मैं आपको साइंटिफिक का समझा देता हूँ आपने किस तरह सॉल्व करना है। सही, आपके पास कैलकुलेटर में या तो देखो एनसीआर का बटन आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर की लाइन में। सही, अगर आपके पास कैलकुलेटर में ये बटन मौजूद है ABC, तो आपको डायरेक्ट ये नज़र आएगा ऊपर टॉप की लाइन में। अगर आपके कैलकुलेटर में इस तरह का डिवाइड वाला ऑप्शन वाला कैलकुलेटर है, तो आप मल्टीप्लाई की साइन और डिवाइड की जो साइन आपके पास कैलकुलेटर में दी हुई है, उसके ऊपर देखो कहीं NCR और NPR यूँ लिखा हुआ नज़र आएगा। सही, तो अगर ये वाला कैलकुलेटर है, आपने लिखना है 10, इस बटन को जैसे ही दबाओगे C लिखा आ जाएगा, फिर 7 लिख दोगे। ये वाला कैलकुलेटर जिनके पास है वो लिखेंगे 10, इस बटन को लाने के लिए शिफ्ट का बटन दबाओगे आप, फिर इस बटन को दबाओगे तो C आ जाएगा, फिर 7। जो भी कैलकुलेटर हो दोनों का तरीका इसी तरह से रहेगा। मेरे पास कैलकुलेटर मौजूद है साइंटिफिक, मैं उसको देख लेता हूँ कि क्या आंसर मेरा कैलकुलेटर दे रहा है। तो मैंने अपने कैलकुलेटर को यूज़ करना है। मेरे पास कैलकुलेटर मोबाइल में मौजूद है, उसके अंदर डिवाइड की साइन के ऊपर साइन है मेरे पास ये। तो 10 कॉम्बिनेशन 10 कॉम्बिनेशन 7, ये मेरे पास आंसर दे रहा है 120। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 120।
यहाँ पर माइनस हो रहा है तो 2x/3 पावर 3 यहाँ पर सॉल्व हुई हुई है। तो यहाँ पर इस तरह करेंगे, माइनस पावर है, माइनस अंदर है, अगर पावर ऑड नंबर होती है तो माइनस बच जाता है, अगर ये माइनस के बाहर इवन नंबर होता तो ये माइनस प्लस हो जाता। सही, ये हो जाएगा 3 की पावर 7, 2 की पावर 7। चाहे तो कैलकुलेटर में इसको सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, नहीं तो कटिंग भी करेंगे इस तरह से। तो मेरे पास ऊपर आ रहा है 2 की पावर 3, x की पावर 3, 3 की पावर 3 यहाँ पर करूँ तो -1 है, ये वाला माइनस मल्टीप्लाई वाला है, इस वजह से नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई की हैं, तो ये सबसे स्टार्ट में लिखा जाएगा। यहाँ पर लिखोगे 3 की पावर 7, 2 की पावर 7। अगर आप देखो तो यहाँ 2 की पावर आपके पास 3 दी हुई है, यहाँ 2 की पावर 7 दी है, तो यहाँ पर 3 इसमें से 7 में से कट जाएंगे, आपके पास नीचे बच गया 2 की पावर 4। बिल्कुल इसी तरह 3 की पावर 3 और 7 दिए तो 3 की पावर बची 4, ये आपने कटिंग की। एक्स पर क्यूब बच रहा है वो, और -120 बचा। सही, फर्दर आपने कैलकुलेटर में ही सॉल्व करना है तो पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में भी लिख सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो मैन्युअली। 3 की पावर 4 होता है 81, 2 की पावर 4 होता है 16। अब आपने कैलकुलेटर में साइंटिफिक में वैल्यूज को लिखना है। आप लिखोगे 120 मल्टीप्लाई बाय 81 डिवाइडेड बाय 16। आपके पास कैलकुलेटर आंसर देगा 1215/2। सही, कुछ बच्चों के पास कैलकुलेटर में आंसर आ रहा होगा ये वाला, जिनके पास साइंटिफिक मौजूद होगा इस बटन से। तो जब भी आपके पास इस तरह से कैलकुलेटर में आंसर देगा, आपने क्या करना है, AB/C का बटन दबा देना है। जैसे ही आप AB/C का बटन आप कैलकुलेटर में यूज करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। किस तरह मैं आपको दिखा देता हूँ, 1215 डिवाइडेड बाय 2 अगर आप करते हो तो जिनके पास ABC होगा उसको आंसर इस तरह नजर आ रहा होगा 607, ये इस तरह से। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर में ये आंसर आ रहा है, आपने क्या करना है, शिफ्ट का बटन दबाना है और फिर AB/C का बटन एक और दफा दबाना है, तो आंसर आपका पास आ जाएगा 12152। सही है, तो ये होल नंबर में देता है, इस वजह से आपने ये सारी चीजें समझ लोगे तो आसान है। और जिनके पास ये वाला कैलकुलेटर है उनको डायरेक्ट ही अपॉन में आंसर मिल जाएगा। सही, दोनों तरीके से बता दी जिसके पास जो कैलकुलेटर हो। तो ये आपका आंसर आ गया T8 का। क्लियर है, तो साइंटिफिक के बगैर आपने इस सॉल्यूशन करोगे तो गड़बड़ होगी, कटिंग वगैरह बहुत सारे शो करने की ज़रूरत नहीं है आपने। क्लियर, ये आपका पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट पे बढ़ते हैं। A/B, B/A पावर 8 और 7 टर्म निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2, A/B माइनस B/A पावर 8 और निकालनी है आपने 7th टर्म है। पहली वैल्यू होती है A की, दूसरी वैल्यू होती है B की, तो ये माइनस में -B/A। इसके अलावा n 8 है, और मैंने बताया था जो वैल्यू निकालनी हो इंडिकेटेड टर्म वो r+1 से लेते हैं 7। तो r+1 है, +1 है, वहाँ जाके -1, r की वैल्यू हो गई 6। सही, अब फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला है TR+1 NCR, A की पावर n-r, B की पावर r। TR+1, r की वैल्यू आपके पास है 6+1, n कॉम्बिनेशन, n की वैल्यू 8 कॉम्बिनेशन, r की वैल्यू आपके पास 6, a की वैल्यू A/B, n-r फॉर्मूला है तो 8 - 6, फिर b -B/A पावर 6, ये हो जाएगा T7। आपको मैंने कॉम्बिनेशन का बताया 8 कॉम्बिनेशन 6, ये आंसर आएगा 28। A/B है, पावर सॉल्व हो क्या आ रही है, 8 - 6 2, यहाँ पर 6 पावर है इसलिए माइनस खत्म हो जाएगा आपके पास। इसके बाद b की पावर 6, a की पावर 6। सही, 28, a की पावर 2, b की पावर 2, जितनी वैल्यूज होती हैं सब पे पावर जाएगी, b की पावर 6 से a की पावर 6। कटिंग करेंगे तो यहाँ a की 2 पावर इसमें से कट गई, या b की 2 पावर कट गई, b की 6 पावर थी, 2 कट गई, b4 बचा, a की 2 पावर कट गई, a4 बचा। ये आपका आंसर आ गया T7 का। सही, तो ये आपका आंसर है T7 का जो आपको फाइंड करना था।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी के पार्ट नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 थोड़ा सा अलग करके दे रहा है। वैल्यू दे रहा है 2x माइनस 1/y, 2x माइनस 1/y, पावर दे रहा है 10, और आखिरी में बोल रहा है कि हमें फाइंड करनी है लास्ट टर्म। जब आपको लास्ट टर्म फाइंड करनी हो तो थोड़ी सी चीज आपने याद रखनी है। पहले तो स्टार्टिंग वही, a की वैल्यू आ गई 2x, b की वैल्यू 1/y, n की वैल्यू 10। अगर बोलता है लास्ट टर्म, जब भी लास्ट टर्म बोलता है वो बराबर होता है n+1 के। हमेशा याद रखना लास्ट टर्म बाइनोमियल एक्सप्रेशन में पावर जो भी होती है उससे एक प्लस करके आती है। तो लास्ट टर्म आपकी जो कहलाएगी इसमें वो कौन सी कहलाएगी, 10+1 11। इसका मतलब आपको सवाल में 11th टर्म पूछ रहा है। तो r+1 इज इक्वल टू 11 हो गया, r इज इक्वल टू 11 माइनस 1, r इज इक्वल टू 10। r की वैल्यू आ गई, a b n आ गया। फॉर्मूला यूज करेंगे, t r+1 NCR, a की पावर n माइनस आर, b पावर n माइनस b पावर r। वैल्यूज प्लेस करते हैं। t r की वैल्यू 10 प्लस 1, NCR n की वैल्यू 10 कॉम्बिनेशन 10, a की वैल्यू 2x पावर 10 माइनस 10, फिर माइनस 1/y पावर 10। ये हो गया T11। 10 कॉम्बिनेशन 10 निकालेंगे 1 आएगा। 2x की पावर 10 माइनस 10, यहाँ पर पावर माइनस करेंगे 10 माइनस 10 0 पावर आ गई। यहाँ पर 10 पावर है, माइनस खत्म हो जाएगा। 1 ऐसा नंबर है जिसकी चाहे आप जितनी भी पावर निकाल लो 1 ही रहता है, इसलिए 1 की पावर 10 1, y पर 10 पावर। तो ये आपका हो गया T11। 1 है, लिखने की जरूरत नहीं। किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब 1 हो जाता है, इसलिए 1 हो जाएगा, इसलिए इसको भी नहीं लिखेंगे। तो आपके पास बचा 1/y पावर 9। ये आपका आंसर। क्लियर? तो ये आपके पास एमसीक्यूज वगैरह में इस तरह के सवाल आ सकते हैं। सेक्शन बी में बहुत रेयर है ऐसा सवाल कोई है। सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोल रहा है फाइंड द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन। मिडल टर्म आपको निकालनी है इन सारे सवालों में। तो अब हमारे पास थोड़ा सा फर्क ये हो गया कि पीछे सवाल में आपको ए देता था, बी देता था, एन देता था और आर के लिए भी वैल्यू देता था। इसमें अगर आप देखो तो ए दे रहा है, बी दे रहा है, एन दे रहा है, आर की वैल्यू के लिए कुछ नहीं दे रहा। इस आर की वैल्यू के लिए आपको हिंट दे रहा है और मिडिल टर्म के जरिए आपने आर निकालना है। ये दो सवाल है यहाँ पर, एक मिडिल टर्म के ये वाले सवाल नजर आ रहा है, एक ये। इन दोनों में फर्क ये है कि अगर आपके पास n की वैल्यू इवन होगी तो 1 मिडल टर्म निकलेगी। अगर देखो n की वैल्यू क्या होगी, ऑड होगी, तो आपके पास 2 मिडल टर्म फाइंड होगी। इस वजह से नीचे वाले सवाल में 2 मिडल टर्म लिखा है। एग्जाम में आपने याद रखना है कि n की पावर इवन है या ऑड है। अगर एग्जाम में मेंशन ना हो कि एक मिडल टर्म निकालनी है या दो, तो आपने ये चीज याद रखनी होती है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं हम अपने सवाल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 पहले पार्ट पे। पहले पार्ट में वैल्यू दे रहा है b-2c/3 पावर 10। सवाल देखो मैं किस तरह सॉल्व करूंगा। पहली वैल्यू a होती है, a की वैल्यू b हो गई। फिर सेकंड वैल्यू जो होती है वो b की, तो b की वैल्यू है -2c/3। मैं बात करूं n की, n की वैल्यू 10। हमें मिडिल टर्म निकालनी है, तो मिडिल टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+2/2। टी एच वैल्यू इसके आगे लिखते हैं। और जब 1 मिडल टर्म निकालनी होती है ये फॉर्मूला लगाते हैं। सही। मिडल टर्म n की वैल्यू आपके पास 10 है, 10+2/2 क्या हो गया ये, 10+2 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास आएगा 6th वैल्यू। अब ये जो 6 वैल्यू है ना, ये आपकी कहलाएगी r+1 इज इक्वल टू 6। तो r की वैल्यू 6 माइनस 1, r इज इक्वल टू 5। ये आपके पास r आ गया, a आ गया, b आ गया। अब आपने वही tn का फॉर्मूला tr+1 NCR, a की पावर n माइनस आर, b की पावर r फॉर्मूला यूज करना है। तो ये जगह n की वैल्यू आपके पास है 10 कॉम्बिनेशन, r की वैल्यू आपके पास है 5, a की वैल्यू है b, देखो a की वैल्यू b, इसकी पावर n माइनस आर। आपने देखा भाई n क्या 10 है,
आर आपके पास 5 है। फिर बी, आपने बी लिखा है -2c/3 इसकी पावर 5, 5 + 1 तो T6 10 कॉम्बिनेशन 5 आप कैलकुलेटर में निकालोगे, 10 कॉम्बिनेशन 5 तो ये आ रहा है 252, 252। बी की पावर आ रही है 10 - 5, 5। यहाँ पर 2c पावर 5 है, ऑड पावर है, पहले तो माइनस लिखेंगे। 2 की पावर 5 है, 2 को 5 दफा अगर मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 32। c की पावर 5 करेंगे, c पे 5 पावर आ जाएगी। फिर 3 की पावर 5 करेंगे, 3 की पावर 5 आएगी 243। सही, ये सारी वैल्यू सॉल्व कर ली। अब आपने आगे क्या करना है, इसकी सिंप्लीफिकेशन। ये T6 एज इट इज लिखेंगे। 252 को 32 से मल्ट, पहले तो मैंने आपको बताया माइनस शुरू में आ जाएगा। सही, अब नंबर्स को सॉल्व करेंगे। 252 को आपने मल्टीप्लाई करना है 32 से, 252 मल्टीप्लाई बाय 32, ये आ रहा है आपका 8064। सी B5 है, C5 है, तो दोनों लिखेंगे। पहले B5 लिख लेते हैं, फिर C5 लिख लेते हैं। नीचे आपके पास एक ही नंबर है 243। आपके पास जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है डिवाइड वाला है, तो आपने डिवाइड का साइन यूज करना है। ABC वाला है तो वो यूज करना है। तो दोनों का तरीका आपको समझा चुका हूँ। पहले आप लिखोगे 8064 डिवाइडेड बाय 243। जिन बच्चों के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है एडवांस फंक्शन का, उनके पास डायरेक्ट आंसर ये आ रहा होगा, और जिनके पास कम फंक्शन वाला है उनके पास आंसर थोड़ा सा मुख्तलिफ आ रहा होगा। वो भी समझा देता हूँ कि क्या आंसर आपका आ रहा होगा। सही, तो 896 डिवाइडेड बाय 27 है। तो जिनके पास दूसरा कैलकुलेटर है उनके पास यूँ आंसर आ रहा होगा 33,527। तो अगर आपके पास ये आंसर आ रहा है तो मैंने आपको बताया है शिफ्ट का बटन दबाने के बाद आपने AB/C को दबा देना, आपके पास ऊपर वाला आंसर मेंशन हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपका आंसर है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट है 1 - 1/2a²। मैंने आपको अभी पीछे बताया 1/2a² लिखा है, इसका मतलब ये a²/2 लिखी हुई वैल्यू। सही है ये वाली। मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको पूरा को, नीचे सवाल मेंशन करता हूँ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2। 1 - a²/2 पावर 14 मिडिल टर्म निकालनी है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, a की वैल्यू 1 बोर्ड ऊपर कर लेता हूँ, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -a²/2, n की वैल्यू 14। r की वैल्यू के लिए मिडिल टर्म का फॉर्मूला यूज होगा। मिडिल टर्म का फॉर्मूला है आपके पास क्या, n+2/2 वैल्यू। n आपके पास क्या, 14 + 2/2, 14 + 2 आपके पास क्या हो जाएगा, 16। 16 डिवाइडेड बाय 2 8, तो ये आपके पास 8th वैल्यू। सही, 8th वैल्यू आ गई आपके पास। उसके बाद आपके पास ये हो गई r+1 = 8। r की वैल्यू +1 है, वहां जाके -1, r की वैल्यू 7। जब a b n r आ जाता है फिर आपने यूज करना होता है जनरल फॉर्मूला। क्या है, TR+1 NCR, a की पावर n - r, b की पावर r। वैल्यूज प्लेस करेंगे। r की वैल्यू क्या है, 7 + 1। NCR, n की वैल्यू आपके पास है 14, r की वैल्यू 7, a की वैल्यू आपके पास कोई है 1, 1 की पावर 14 - 7। b की वैल्यू की बात करें -a²/2 है, पावर आ जाएगी 7, t पावर 8, t के साथ 88। 14 कॉम्बिनेशन 7 निकालेंगे तो 14 कॉम्बिनेशन 7 आ रहा है 304, 3432, 3432। 1 की पावर 14 - 7 7, और 1 की पावर 7 हमारे पास 1 है, रह जाएगा, इसलिए हमने यहाँ डायरेक्ट 1 कर दिया। पावर 7 है इसलिए माइनस बचा रहेगा।
ए की पावर 2 7 14 हो जाएगी, 2 की पावर हम 7 करेंगे, तो जब 2 की पावर 7 करते हैं 128 आता है। कैलकुलेटर यूज करना है। अब आपने किस तरह से, आपके पास 3432 है और नीचे डिवाइड बाय 128 है, तो 3432 डिवाइडेड बाय 28 आप कर रहे हो, तो आंसर आ रहा है 858 अपॉन 7। ए की पावर 14 बच रहा है, वो लिखेंगे, माइनस हमने स्टार्ट में लिखना होता है, ये आपका आंसर है। आई बात समझ? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 5 वाला कंप्लीट। तो हर सवाल में बिल्कुल इसी तरह आर निकालना है और सिंप्लीफिकेशन करनी है। थोड़ा सा कैलकुलेटर को सही से यूज करोगे तो आंसर गलती का चांस नहीं रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 के तीसरे पार्ट को करते हुए, तीसरे पार्ट में वैल्यू क्या दे रहा है, ए अपॉन बी माइनस बी अपॉन ए पावर 18, ए अपॉन बी अपॉन ए पावर 18। सही, वैल्यू आपके पास निकालोगे आप। पहली वैल्यू ए की होती है, बी ए अपॉन बी, दूसरी वैल्यू बी की होती है, फिर एन की वैल्यू 18 होती है। सही, ये आपके वैल्यू आ गई। आपको मिडिल टर्म निकालनी है, आपने फॉर्मूला लिखा, मिडिल टर्म का फॉर्मूला है n प्लस 2 अपॉन 2। उसके बाद मिडिल टर्म, n की वैल्यू आपके पास क्या है, 18 प्लस 2 अपॉन 2। 18 प्लस 2 आपके पास होता है 20, 20 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो आपके पास आंसर आता है 10। तो इसका मतलब मिडिल टर्म आपके पास आ रही है 10। सही है, जब मिडिल टर्म आपके पास आ जाएगी तो फिर आपने क्या करना है, आगे r प्लस 1 से सॉल्व करना है। इसका मतलब हो गया r प्लस 1 आपके पास आ गया 10। जब r प्लस 1 आ गया तो प्लस 1 है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस का 1, तो r इज इक्वल टू 10 माइनस 1। r की वैल्यू आ गई, r आ गया। अब मैं जनरल फार्मूला लगाऊंगा, फार्मूला है टी आर प्लस 1 एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r। टी आर की वैल्यू क्या है, 9 प्लस 1, एन सी आर, एन की वैल्यू आपके पास है 18, कॉम्बिनेशन 9, ए की पावर n माइनस आर, ए अपॉन बी पावर 18 माइनस 9, बी की वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए पावर 9। 18 कॉम्बिनेशन 9 कैलकुलेटर में आपने निकालना है, 18 कॉम्बिनेशन 9, आंसर आ रहा है 48620, 48620। यहाँ पर a अपॉन बी पावर आ रही है 9, तो a अपॉन बी दोनों पे 9 पावर लिख देता हूँ। यहाँ पर करो, 9 पावर है इसलिए माइनस बचेगा, b पर भी 9 पावर, a पर भी 9 पावर, हुआ ये माइनस शुरू में आ गया 48620। ए पे भी 9 पावर थी, दोनों कट गए, बी पे भी 9 9 थी, सेम थी, कट गए। इसका मतलब T10 का जो आंसर आ गया उसमें आपके पास वेरिएबल नहीं है, सिर्फ नंबर आया। ये आपका आंसर है। सही, क्वेश्चन नंबर 5 पे चौथा पार्ट बच गया। अब इसमें पावर 2n करके दे रहा है। सही, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए 2n कर रहा है, बाकी तरीका कोई गड़बड़ या चेंज नहीं होगा। देखो पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 दे रहा है भाई a माइनस 1 अपॉन ए पावर 2n। पहली वैल्यू a होती है तो इसका मतलब a की वैल्यू a, उसके बाद वैल्यू b होती है, b की वैल्यू माइनस 1 अपॉन a, फिर n की वैल्यू 2n। सही, अब हमारा फॉर्मूला है टी आर प्लस 1 एन सी आर, ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r, टी आर प्लस 1, n की वैल्यू क्या है 2n, सी आर की वैल्यू आपके पास मालूम नहीं है, और सॉरी पहले तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को लगाए बगैर पहले तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला लगेगा ना, तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला आपके पास क्या है, n प्लस 2 अपॉन 2 और आगे टी एच वैल्यू, फिर आपके पास n आपके पास क्या है 2n। अब ये 2n और 2 सॉल्व तो नहीं हो सकता, जब ये सॉल्व नहीं हो सकता तो इस सवाल में इसमें 2 कॉमन लेंगे, ऊपर बचेगा n प्लस 1, नीचे का 2, अब 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ये बचा n प्लस 1 मिडिल टर्म। जब मिडिल टर्म आती है तो ये कहलाती है r प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 हो जाएगा। r की वैल्यू निकालूं तो प्लस 1 है, वहां पर जाके
-1। तो r की वैल्यू आपको नजर आ गई कि r की वैल्यू बन गई n। तो इस बार r की वैल्यू नंबर के बजाय अल्फाबेट वेरिएबल में आ गई। फॉर्मूला लिखेंगे tr+1 ncr a की पावर n - r b की पावर r। r की वैल्यू n है, फिर n की वैल्यू है 2n, r की वैल्यू n, a की वैल्यू आपके पास a है n माइनस 2n माइनस n, b की वैल्यू आपके पास -1/a और इसके बाद पावर r आएगी, r की वैल्यू n हर जगह रखी, तो tn+1 एज इट इज रहेगा। इसका कॉम्बिनेशन आपने नहीं सॉल्व करना, a की पावर n यहाँ पर -1 की पावर n रहेगी और a पर पावर n रहेगी। तो नंबर पे पावर अगर n में या वेरिएबल में होती है तो उसको ब्रैकेट में इस तरह लिखना जरूरी है जब माइनस हो। अगर प्लस होती तो नहीं लिखने की जरूरत होती ब्रैकेट को या 1 को। तो 2n cn, a की पावर n से a की पावर n कट गया, -1 बचा, तो ये -1 को इसके साथ एज इट इज लिख देंगे। तो ये आपका आंसर यहाँ तक खत्म होगा। सही, क्लियर है। तो यहाँ पर हम माइनस शुरू में भी लिख सकते थे और यू भी आंसर छोड़ सकते थे। ये थे क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट जो आपको बोले गए थे। सही, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जिसमें हमें 2 मिडिल टर्म फाइंड करनी है। तो जब 2 मिडिल टर्म फाइंड करनी होगी तो इसका मतलब है आपके पास फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, 2 मिडिल टर्म का आएगा। कैसा आएगा देखो, क्वेश्चन 6 पार्ट नंबर 2, सॉरी पहले पार्ट नंबर 1 फिर पार्ट नंबर 2 पे आते हैं। सही, पार्ट नंबर 1, पहली वैल्यू दी हुई है x³ + 1/x² पावर 7। a की वैल्यू हो गई x³, b की वैल्यू हो गई 1/x², n की वैल्यू हो गई 7। आपको सवाल में मिडिल टर्म निकालनी है, तो जब 2 मिडिल टर्म निकालनी होती है तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है n + 1/2, n + 3/2, ये फॉर्मूला लगता है। सही, तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू आपके पास क्या है 7, 7 + 1/2, 7 + 3/2, 7 + 1 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4th, यहाँ 4th आ रहा है और यहाँ पर 7 + 3 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5th। तो आपके पास दो वैल्यूज बन रही है, एक आ रही है 4th वैल्यू और एक आ रही है 5th वैल्यू। सही, फॉर्मूला लगाएंगे और 2 दफा इस बार सॉल्व होगा। tr+1 ncr a की पावर n - r b की पावर r। तो इस फॉर्मूले को हमें क्या करना है, अब 2 दफा सॉल्व करना है। सही, अब 2 दफा किस तरह सॉल्व होगा देखो, पहले r की वैल्यू r+1 = 4 बनेगी, एक दफा r+1 की वैल्यू 5, r की वैल्यू एक दफा 3 बन रही है और एक दफा r की वैल्यू आपके पास 4 बन रही है। r की दो वैल्यूज रख के सॉल्व करेंगे, अभी मैं r की वैल्यू 3 रख के सॉल्व कर रहा हूँ। तो 3 + 1 ncr, नीचे कर लेता हूँ साफ हो जाए, 3 + 1 ncr फॉर्मूला है, n की वैल्यू की बात करूँ तो n है 7 कॉम्बिनेशन 3, फिर a की वैल्यू होती है x³ पावर 7 - 3, फिर 1/x² पावर 3, 7 कॉम्बिनेशन 3 करेंगे तो 7 कॉम्बिनेशन 3 आ रहा है 35, x की पावर 3 है, बाहर सॉल्व होकर आंसर आ गया 4। यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है, x की पावर 2 3 = 6। पीछे भी बताया 1 को चाहे जितनी दफा मल्टीप्लाई कर दे 1 आता है, इसलिए 1 पे कोई पावर नहीं मेंशन करी। तो यह है 35, x की पावर 3 4 = 12 और यहाँ पर 1/x की पावर 6। कटिंग करें तो ऊपर 12 पावर है 6 की, नीचे 6 है, कट करने के बाद 6 पावर बच गए। तो ये आपका आंसर आ गया T4 का। एक दफा T4 सॉल्व किया, R की वैल्यू क्या रखी मैंने 3 रखी, अब की बार R की वैल्यू 4 रखूंगा, इसी फॉर्मूले में वापस सॉल्व करूंगा। तो ये हो जाएगा T4 + 1 7 कॉम्बिनेशन 4 x³ पावर 7 - 4 1/x² पावर 4। सिंप्लीफाइड करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा T5
7 कॉम्बिनेशन 4 कर रहे हैं, 7 कॉम्बिनेशन 4 का भी आंसर 35 ही आ रहा है। x की पावर 3 है, 7 माइनस 4 कर रहे हैं, 3 आ रहा है। यहाँ पर 4 3 ज़ा 12, सही। उसके बाद T5 35, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो x की पावर 3 3 ज़ा 9, नीचे x की पावर 12, ये हो जाएगा T5 35, ये x कट जाएगा तो ये बचेगा 1 अपॉन x की पावर 3। तो इस आंसर को लेंगे 35 डिवाइडेड बाय x की पावर 3। तो एक आंसर ये आया और एक आंसर नीचे आया। तो ये दो आंसर आए आपके फोर्थ और फिफ्थ टर्म के, मतलब दो मिडिल टर्म के, सही। एक और पार्ट भी दिया हुआ है इसमें, सेकंड पार्ट, वो भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट की बात करें तो 2b माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 पावर 9, सही। सॉल्यूशन पे आएंगे तो पहली वैल्यू a 2b, फिर b की वैल्यू माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, n की बात करूं तो 9, सही। आपको आगे दे रहा है दो मिडिल टर्म के लिए, आपको फॉर्मूला बताया जब दो मिडिल टर्म होती है तो फॉर्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, th वैल्यूज रखते हैं। तो यह है 9 प्लस 1 अपॉन 2, 9 प्लस 3 अपॉन 2, 9 प्लस 1 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, 9 प्लस 3 12, 12 को इससे डिवाइड करेंगे 6th वैल्यू। तो a आ गया, b आ गया, n आ गया और r की दो वैल्यूज आ गई। तो r प्लस 1 एक 5 आया, तो r की वैल्यू हो जाएगी 4। दूसरी r प्लस 1 इज इक्वल टू 6 आ रहा है, तो r की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 1, r इज इक्वल टू 5। दो r की वैल्यूज को फॉर्मूले में रखना है, टी आर प्लस 1 एन सी आर ए एन माइनस आर बी पावर आर। टी आर की वैल्यू क्या है 4 प्लस 1, एन सी आर, एन की वैल्यू 9 कॉम्बिनेशन 4, ए की वैल्यू 2b 9 माइनस 4, बी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस में, सही है, तो माइनस भी लिखना ज़रूरी है। और फिर आर की वैल्यू 4 हो जाएगा T5, 9 कॉम्बिनेशन 4 करेंगे, 9 कॉम्बिनेशन 4, ये आ रहा है 126। 2b पावर आपकी आ रही है 9 माइनस 4 5, माइनस पावर खत्म हो, माइनस खत्म हो जाएगा पावर की मदद से। b पर 2 4 ज़ा 8, 4 की पावर आप 4 करोगे तो 4 पावर 4 आपका आ रहा है 256। T5 1 2 6 है, 2 की पावर 5 आएगा 32, तो मल्टीप्लाई 32 लिखो या ब्रैकेट, b पर पावर 5, फिर b पर 8 पावर और नीचे 256। ऊपर की वैल्यू आपने मल्टीप्लाई करनी है 126, 126 मल्टीप्लाई बाय 32 और नीचे की वैल्यू से डिवाइड कर देना है 256। तो आपके पास आंसर आ जाएगा सॉल्व करके इसका कैलकुलेटर में 63 अपॉन 4। b पर टोटल पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो b की पावर हो जाएगी 8 प्लस 5 13। तो ये आपका पहला आंसर आया। एक मैंने रख के सॉल्व किया 4, अब की बार 5 रखूंगा, बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करूंगा। तो यहाँ t 5 प्लस 1, 9 कॉम्बिनेशन 5, 2b 9 माइनस 5 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 पावर 5, 9 कॉम्बिनेशन 5 करता हूँ, 9 कॉम्बिनेशन 5, यहाँ आंसर आ रहा है 126। फिर 2b की पावर आ रही है यहाँ पर 4, माइनस ख़त्म नहीं होगा, b पे पावर 10 हो जाएगी, 4 की पावर 5 करेंगे तो 4 पावर 5 1024। यहाँ पर आपके पास 126 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 16, b की पावर 4, फिर b की पावर 10, नीचे 1024। जैसे पीछे सॉल्व किया नंबर को, तो 126 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 16 से, डिवाइड कर देना है 1024 से। आपके पास आंसर आ रहा है 63 अपॉन 32। बी पर पावर हो जाएगी 4 प्लस 10 14, तो ये आपका आंसर आ गया T6 का।
दो मिडल टर्म निकालनी थी, तो एक आंसर ये आया, एक आंसर ये आया। तो यहाँ पर आके क्वेश्चन नंबर 5, 4, 5, 6 ये 3 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, जिसका पूरा एक जैसा पैटर्न है, ये सारे सवाल उस वीडियो में मैं इंशाल्लाह कवर कराऊंगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे न्यू थे तो सब्सक्राइब जरूर करें।